नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बीजेपी के नेता राजन तिवारी, जो चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। आपके चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है राजन जी? बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों के आशीर्वाद से और सब प्रिय साथियों के दुआ से बहुत अच्छा चल रहा है। आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने जातीय समीकरण क्या है? देखिए, हमारी जो पार्टी है ना, ये सब जात को जोड़ के चुनाव लड़ती है और जब सब जात को जोड़ा जाता है तो जातीय समीकरण नहीं पूछा जाता है। और हम वहाँ चुनाव लड़ने गए हैं और वहाँ के मतदाताओं के बुलाने पर, वहाँ के देवतुल्य जनता के बुलाने पर मैं चुनाव लड़ने गया हूँ। इसलिए मैं नरकटियागंज विधानसभा के तमाम देवतुल्य जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को बुला करके और वहाँ चुनाव लड़वाने के लिए वो लोग अग्रसर हैं और प्रेरित हमको कर रहे हैं। तो वहाँ तो बीजेपी के नेता भी आपके लिए बैटिंग कर रहे हैं कि राजन तिवारी ही निकाल सकते हैं सीट। नहीं, देखिए, कौन कर रहा नहीं कर रहा ये हम नहीं जानते। हम इतना ही जानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और चुनावी तैयारी में लगा हूँ और चुनाव लड़ने की पूरी इच्छा है और चुनाव लड़ूंगा। इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है, हर किल कांटे को निकाल रही है। जैसे गोविंदगंज से राजू तिवारी जी चुनाव लड़ते थे, उनको नहीं लड़ाया गया तो फिर भी चुनाव वो लड़ेंगे, तो डर है कि फिर हार हो जाएगा, पिछले चुनाव का हाल हो जाएगा, तो उनके लिए सीट खाली करने की व्यवस्था हो रही है। और कई जगहों पर जेडीयू बीजेपी आपस में इस तरह की व्यवस्था कर रही है कि बागी कोई न खड़ा हो। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं दूसरे कहीं भी सीट पे मैं कहीं भी अपनी बात नहीं रख सकता, ना कह सकता। गठबंधन है और गठबंधन धर्म का नियम है कि कौन सीट किसको लड़ना है, सब जगह एनडीए को लड़ना है। इसलिए मैं अपनी सीट की सिर्फ बात करूंगा और मैं अपनी सीट की बात करूंगा जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं सिर्फ उसी सीट की बात करूंगा और गोविंदगंज की सीट जहां तक है वहां तक मेरी उतनी हैसियत थोड़ी ना है पार्टी में, चाहे एनडीए में, कि मैं किसी सीट की बात करूंगा। कौन प्रत्याशी कहाँ से लड़ेगा, ये तो एनडीए गठबंधन के बड़े नेता जब बैठेंगे तो बात करेंगे, अपना वो चुनाव लड़ेंगे। भाई, आपको भी तो लड़ाया जा रहा है सिटिंग विधायक का टिकट काट के। नहीं, देखिए, सिटिंग विधायक का टिकट कटा नहीं है। अभी हम वहाँ से अपना पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ तक सिटिंग विधायक की आप बात करते हैं तो उनका जो क्या हुआ था आप देखबे किए, जब वोट कॉन्फिडेंस का मैटर था। अच्छा है, अपना उनका क्या है नहीं है तो पार्टी देखेगी, लेकिन मैं वहाँ से अपनी तैयारी कर रहा हूँ। पार्टी को मैं अपना बात बता चुका हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है और नरकटियागंज से लड़ना है। पार्टी के आदेश पर जाके वहाँ घूम रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जो भी विश्वास मत के दौरान जिन विधायकों ने खेला किया था उनका टिकट कट रहा है और मजबूत उम्मीदवारों को दिया लड़ाने की तैयारी। देखिए, मजबूत तो सारे हमारे हैं। हमारे एनडीए के जितने भी प्रत्याशी लड़ेंगे वो सब मजबूत हैं। इस बार हम लोग 225 का हम लोग का टारगेट है और 225 फिर से नीतीश। इसलिए हम लोगों को कहीं कोई ये नहीं है कि कोई प्रत्याशी कमज़ोर है। जो प्रत्याशी जहाँ से लड़ेगा वो निश्चित जीतेगा। बस तालमेल सही तरीके से हो जाए, गठबंधन सही तरीके से अपना सीट शेयरिंग कर ले, गठबंधन में सब अच्छे अच्छे कैंडिडेट प्रत्याशी बन जाए तो हम लोग 225 पार करेंगे। तेजस्वी यादव सर्वे में नंबर 1 पर है मुख्यमंत्री के पसंदीदा उम्मीदवार में। सर्वे कौन कराता है? प्राइवेट कंपनियां अपनी अपनी सर्वे कराती है। हम लोग अपना सर्वे कराते हैं। तो हम लोगों से 20 कोई नहीं है। 20 सालों से हम लोग 20 हैं। 20 सालों से 20 हैं तो 25 में हम लोग 19 कैसे हो जाएंगे? 25 में हम लोग 225 हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है। सर्वे अपना अपना सब लोग अपने अपने एजेंसियों से कराते हैं और सर्वे का सब बात सच्चाई नहीं होता है। हम भी अपने सर्वे में हम लोग 20 हैं तो हम लोग क्यों दूसरे की बात करें? कहा तो ये जा रहा है कि राजन तिवारी से सब नेताओं को डर लगता है कि भाई बागी हो गए तो सबका खेल बिगाड़ देंगे। नहीं, क्यों डर लगता है? देखिए, मैं 2019 में पार्टी में ज्वाइन किया और 2019 से लगातार पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ हूँ, एनडीए गठबंधन के साथ हूँ। चाहे वो विधानसभा का 2020 का चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए लगा रहा, गठबंधन के साथियों के लिए लगा रहा। इसलिए चूँकि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ, विधायक रह चुका हूँ, तो चुनाव लड़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या? इसलिए 2025 में मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को और पार्टी के सारे पदाधिकारियों को बता दिया हूँ चुनाव लड़ना है और पार्टी के निर्देशानुसार ही मैं जा कर के वहाँ घूम रहा हूँ। तो पार्टी तय करेगी ना किसको लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी। अभी तो सब नेता वहाँ तो सिग्नल मिला होगा तभी तो आप घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है, पार्टी सिग्नल किसी को नहीं देती है। सबको कहती है जाकर अपने अपने क्षेत्र में घूमिए, देखिए, और पार्टी जब सर्वे कराएगी जिसको 20 पाएगा उसको टिकट देगा। इतना बड़ा पहलवान कहाँ मिलेगा बीजेपी को? नहीं, पहलवान हम थोड़ी ना, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं और पार्टी का हर छोटा कार्यकर्ता बड़ा पहलवान होता है। इसलिए चुनाव लड़ेंगे और एनडीए गठबंधन के तमाम साथियों के साथ मिलकर के हम लोग सब चुनाव पूरे बिहार में हम लोग फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनाएंगे। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, बुजुर्ग हैं, दूसरी तरफ युवा नेता है तेजस्वी। अब तो भारी तो पड़ रहे हैं सर्वे में।
नहीं, ऐसा कहाँ कह सकते हैं। नीतीश कुमार के विकास को देखिए ना। जब बिहार में हम लोग, मोतिहारी हमारा घर है, गोविंदगंज विधानसभा से 2000 में हम चुनाव जीते थे जब, तो हम लोग जब पटना आते थे तो 8 से 9 घंटा लगता था पटना आने में। अब आज देखिए 2.5 घंटे में हम लोग पटना पहुंच जाते हैं। तो विकास आँख से दिखता नहीं है क्या? अब मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को आप देखिए, तो बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप देखिए ना, गांव-गांव जल नल की योजना हो, गांव-गांव पक्कीकरण सड़क की योजना हो, हमारा एनएच देखिए, सारी चीज़ें देख लीजिए ना। बिजली तो मान लीजिए आम बात है, लेकिन अब और भी सारी व्यवस्थाएं देख लीजिए, चाहे वो आवास की योजना हो, सारी व्यवस्था हमारी डबल इंजन की सरकार पूरा कर रही है। जनता को हर चीज़, हर सुख सुविधा से मुहैया करा रही है, चाहे वो स्वास्थ्य का 5 लाख का। नीतीश कुमार ने जो बड़ा खेल किया है अभी कि 94 लाख घरों में 2-2 लाख रुपया भेजने का फैसला लिया है, ये तो खेले पूरा पलट दिया बाजी। नहीं नहीं, देखिए ये हमारी सरकार का, हम लोग जब बैठक होती है ना एनडीए गठबंधन की, तो सारी प्रिंसिपल एक साथ तय की जाती है। गरीबों का जो हक है वो गरीबों के पास जाना चाहिए, वो गरीबों को मिल रहा है। 2 लाख रुपया हर घर में चुनाव के पहले जाएगा तो वोटे न निकलेगा। हर घर में नहीं जाएगा, जो उस लायक। 94 लाख, नहीं नहीं, हम हर घर नहीं जाएगा। 94 लाख की आबादी थोड़ी ना बिहार की। अरे 12-13 करोड़ है, 1 करोड़ लोगों के घर में 2 लाख गरीबों के पास जिसको आवश्यकता है उसी के पास पैसे जाएंगे, उसी के पास ही पैसे जाएंगे, बाकी वहीं से वोट आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वोट तो हमारा वही है। क्या बात करते हैं? पूरे पूरे हिंदुस्तान में इस समय सब जगह एक ही नाम, एक ही नारा, मोदी, और दूसरा आपके कोई नहीं। क्षेत्र में भी गरीबों को पैसा जा रहा है। बिल्कुल जाएगा। जब सब जगह जाएगा तो मेरे क्षेत्र में क्यों नहीं जाएगा? जहाँ गरीब है वहाँ पैसा जाएगा, जहाँ गरीब है वहाँ पैसा जाएगा, और जो गरीब है उसका हक है उसी को जाएगा, बाकी किसी को नहीं जाएगा। कहिएगा बीच में बिचवलिया दलाल खा लेगा, वो सब ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे राजन तिवारी को। नीतीश कुमार ने चुनाव के ठीक पहले जो बड़ा ऐलान किया है कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने का, वो मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। फिर भी बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। किसी ऐसे नेता को नाराज नहीं करना चाहती जो बागी बन सकता है, जो चुनाव में खेल बिगाड़ सकता है। तो राजन तिवारी का चुनाव लड़ना तय है। इस खबर पर अपना कमेंट जरूर दीजिए। आप क्या सोचते हैं राजन तिवारी के बारे में? विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आप अपनी राय दे सकते हैं।